कांग्रेस ने प्रदेश की 32 सीटों पर घोषित किए अपने उम्मीदवार। पूर्व सीएम भूपेंद्र सिंह हुड्डा गढ़ी सांपला किलोई से लड़ेंगे चुनाव। ओलंपियन पहलवान विनेश फोगाट को जुलाना से बनाया प्रत्याशी। पूर्व गृह मंत्री अनिल विज ने कहा, कांग्रेस ने दिया कई दागियों को टिकट, खेल की आड़ में राजनीति करने का लगाया आरोप। मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने रोहतक में पार्टी से नाराज चल रहे नेताओं से की मुलाकात। कहा, सूची में अब नहीं होगा कोई बदलाव, नाराज लोगों को मना लेंगे। और देवेंद्र सिंह बबली ने टोहाना विधानसभा सीट से आज दाखिल किया अपना नामांकन। मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी रहे मौजूद। कहा, जनता आशीर्वाद देकर पहुंचाएगी चंडीगढ़, फिर बनेगी डबल इंजन की सरकार। नमस्कार, मैं चंदन शर्मा। अब समाचार विस्तार से। उम्मीदवारों के नाम को लेकर कांग्रेस में चली लंबी बैठकों और विचार विमर्श के बाद पार्टी ने कल देर रात 32 उम्मीदवारों के नाम घोषित कर दिए हैं। पार्टी अपने मौजूदा 28 विधायकों को टिकट दिया है। नेता प्रतिपक्ष और पूर्व मुख्यमंत्री भूपेंद्र सिंह हुड्डा अपनी पारंपरिक सीट गढ़ी सांपला किलोई से चुनाव लड़ेंगे। पार्टी ने प्रदेश अध्यक्ष उदयभान को पलवल की होडल विधानसभा से चुनाव मैदान में उतारा है। मुख्य सचेतक भारत भूषण बत्रा रोहतक से चुनाव लड़ने जा रहे हैं। इसके अलावा पार्टी ने कल शामिल हुई ओलंपियन पहलवान विनेश फोगाट को जींद के जुलाना से प्रत्याशी घोषित किया है। नूंह से आफताब अहमद, बादली से कुलदीप वत्स और महेंद्रगढ़ से रावदान सिंह को टिकट दिया गया है। लाडवा से मेवा सिंह, नारायणगढ़ से शैली चौधरी, कालका से प्रदीप चौधरी, सरढोरा से रेणुबाला, समलखा से धर्म सिंह छोकर, सोनीपत से सुरेंद्र पंवार, फिरोजपुर झिरका से मामन खान, पुनहाना से मोहम्मद इलियास और फरीदाबाद से नीरज शर्मा को उम्मीदवार बनाया गया है। बलवीर सिंह इसराना से चुनाव लड़ेंगे। डबवाली से अमित सिहाग और बड़ौदा से इंदु राजा नरवाल को प्रत्याशी घोषित किया गया है। जजपा से कांग्रेस में शामिल हुए रामकरण को शाहबाद से टिकट दी गई है तथा नीलोखेड़ी से 2019 में निर्दलीय उम्मीदवार के तौर पर चुनकर आए धर्मपाल गोंदार को उम्मीदवार बनाया गया है। पार्टी ने कुल 5 महिला प्रत्याशियों को टिकट दिए हैं। उधर विनेश फोगाट के साथ कांग्रेस में शामिल हुए पहलवान बजरंग पुनिया को अखिल भारतीय किसान कांग्रेस का कार्यकारी अध्यक्ष बनाया गया है। कांग्रेस के उम्मीदवारों की पहली सूची पर प्रदेश के पूर्व गृह मंत्री और अंबाला छावनी से भाजपा के प्रत्याशी अनिल विज ने अपनी प्रतिक्रिया दी है। उन्होंने कहा कि सूची में कई दागी उम्मीदवारों को जगह दी गई है। किसी पर करोड़ों के घोटाले का आरोप है तो कोई ईडी मामले में जेल के अंदर है। कांग्रेस की यही पहचान है। तो कांग्रेस की एक छोटी सी कैंडिडेट्स की लिस्ट आई है, उसमें कई दागदार लोग हैं। एक सज्जन तो आज भी जेल के अंदर है। फिर भूपेंद्र सिंह हुड्डा के ऊपर केस चल रहा है। अभी उस केस में 834 करोड़ रुपए की संपत्ति अटैच हुई है। एक सज्जन नूह कांड में इन्वॉल्व हैं और एक और पर भी ईडी का कार्रवाई चल रही है। ये है कांग्रेस की पहचान। इन्हीं लोगों को ढूंढने के लिए वो इतने दिन लगा रहे थे और अभी तो 31 की आई है। अभी बाकी देखिए और कितने नगीने बाहर आते हैं। अब कांग्रेस की तो कांग्रेस जाने, भाजपा में जो विरोध हो रहा है उनको साथ बात हो रही है और हम उनको मना लेंगे। अनिल विज ने महिला पहलवान विनेश फोगाट के कांग्रेस में शामिल होने के फैसले को उनका अपना मत बताते हुए कहा कि खेल और राजनीति को अलग अलग रखना चाहिए। जो हुआ उसे लगता है कि कांग्रेस का खेल था। कांग्रेस खेल की आड़ में राजनीति कर रही है। देखिए, जो कुछ सारा घटित हुआ है उससे तो यही लगता है कि ये सब कुछ कांग्रेस का प्लांटेड था और कांग्रेस ही बैक कर रही थी। कांग्रेस खिलाड़ियों की आड़ में राजनीति कर रही थी, जो कि बहुत शर्मनाक बात है। आप राजनीति करिए, राजनीति और खेल को
मिक्स मत करिए। प्रदेश में उम्मीदवारों के नाम घोषित होने के बाद स्थानीय नेताओं की नाराजगी का सिलसिला लगातार जारी है। कांग्रेस भाजपा दोनों पार्टियों से टिकट की अपेक्षा रखने वाले नेता इस्तीफे की पेशकश कर रहे हैं। भाजपा को कलांवाली से एक और झटका लगा है। पूर्व विधायक सरदार बलकौर सिंह ने पार्टी की प्राथमिक सदस्यता और पदों से इस्तीफा दे दिया है। वे कांग्रेस में जा सकते हैं। लगातार सेवा की है और तन मन धन नाल सेवा की, पूरे जोर शोर नाल सेवा की और टिकट मैनूं दित्ती, लड़ाया गया इलैक्शन और जिहड़ा बंदा इत्थे मेरी तैयारी करदा सी मैं पार्टी नूं अलविदा कहता है। मेरे ये चीज़ नहीं पसंद भी तुसीं जिहड़ी चीज़ नूं खुद ही गलत कह रहे हो ते तुसीं उसे नूं ही नमाज रहे हो, तां लोकां दी जवाबदेही है, तुसीं दिओ, मैं नहीं देना। मैं पार्टी नूं जवाब दे सकदा, मैं लोकां प्रति वफादार हां, नशे दे खिलाफ हां, नशे दे खिलाफ रहूँगा। कोई भी डिसीजन है जिहड़ा कोई भी पार्टी जिहड़ा नशे दे हक च लैंदी है ਜਾਂ नशे 'ਚ आप ही कह के लिप्त लोगों ਨੂੰ ਉਦਾਂ ਚੁੱਕਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਮੈਂ ਉਹਦੇ ਖਿਲਾਫ ਹਾਂ, ਹਮੇਸ਼ਾ ਖਿਲਾਫ ਰਹੂੰਗਾ। ਸਾਰੇ ਪਿੰਡਾਂ ਦੇ ਪੰਚ ਸਰਪੰਚ ਜਿਹੜੇ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਰੁਤਬਾ ਰੱਖਣ ਵਾਲੇ ਐ, ਵੱਡੇ ਵੱਡੇ ਅਹੁਦਿਆਂ ਤੇ ਬਲਾਕ ਸਮਿਤੀ ਮੈਂਬਰ, ਬਲਾਕ ਸਮਿਤੀ ਚੇਅਰਮੈਨ, ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਪ੍ਰੀਸ਼ਦ ਮੈਂਬਰ, ਸਾਰੇ ਜਿਹੜੇ ਅੱਜ ਨਾਲ ਜਾ ਕੇ ਅਸੀਂ ਕਾਂਗਰਸ ਜੁਆਇਨ ਕਰਾਂਗੇ। उधर सफीदों से पूर्व विधायक तथा हरियाणा सरकार में मंत्री रहे बचन सिंह आर्या ने भी पार्टी की प्राथमिक सदस्यता और प्रदेश कार्यकारिणी से त्यागपत्र दे दिया है। तो वहीं दूसरी ओर कांग्रेस डेलीगेट राजेश जून ने भी अपने पद से इस्तीफा दे दिया है। उन्होंने कांग्रेस पर धोखा करने का आरोप लगाते हुए बहादुरगढ़ से निर्दलीय उम्मीदवार के तौर पर चुनाव लड़ने का फैसला किया है। मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने भाजपा के टिकट वितरण के बाद उठे विरोध पर अपनी प्रतिक्रिया दी है। उन्होंने साफ किया कि टिकटों में किसी प्रकार का कोई बदलाव नहीं किया जाएगा, पार्टी नाराज कार्यकर्ताओं को मना लेगी। मुख्यमंत्री ने कल रोहतक पहुंचकर पार्टी प्रदेश कार्यालय में नाराज चल रहे नेताओं के साथ मुलाकात की। इसके बाद मीडिया से बातचीत में उन्होंने कहा कि एक विधानसभा क्षेत्र में सिर्फ एक ही कार्यकर्ता को टिकट दिया जा सकता है। पार्टी ने सोच समझकर ही टिकट वितरण किया है। टिकट न मिलने पर नाराजगी स्वाभाविक है। उन्होंने कहा कि बाकी 23 विधानसभा सीटों के लिए टिकट की घोषणा अगले 1-2 दिन में हो जाएगी। शुरू में कहा था, मेरी अगर बाइट आपने देखी होगी कि हर विधानसभा के अंदर भारतीय जनता पार्टी का टिकट लेने के चाहवान लगभग काफी संख्या के अंदर हैं। उनके हमारे पास सभी के डेटाज आए हैं। हर डेटा के ऊपर, हर नाम के ऊपर चर्चा हुई है। कमल का फूल तो एक है, जनता भी इस बात को समझ रही है भी भाई एक जगह एक ही व्यक्ति को दे सकते हैं कमल का फूल। मैंने ये कहा था कि सारे मजबूत हैं, हम किसी को इग्नोर नहीं कर सकते, परंतु उसके बावजूद भी कमल का फूल एक है, एक को कमल का फूल देना है। जनता भी इस बात को समझ रही है कि ये दो कहां से दे देंगे। वहीं महिला पहलवान विनेश फोगाट के कांग्रेस में शामिल होने पर उन्होंने कहा कि ये व्यक्ति का अपना मत है, लेकिन कांग्रेस इस बात को स्पष्ट करे कि उसकी मंशा और सोच क्या है। मत होता है कि इस विचार के साथ जुड़ना है। कांग्रेस इस बात को स्पष्ट करे कि उसकी मंशा क्या है, उसकी सोच क्या है। कांग्रेस की सोच, आदरणीय मोदी जी ने जो भी फैसले किए हैं देश हित के अंदर किए हैं, एक भी ऐसा फैसला नहीं है जिसका विरोध कांग्रेस ने ना किया हो। और अब तो हद ही पार हुई है। कांग्रेस इस बात को स्पष्ट करे, क्योंकि ये लोग कांग्रेस के ये कभी खिलाड़ियों के नाम के ऊपर राजनीति करते हैं, कभी सैनिकों के नाम के ऊपर राजनीति करते हैं, कभी किसानों के नाम के ऊपर राजनीति करते हैं, कभी युवाओं के नाम के ऊपर राजनीति करते हैं, परंतु ये करते कुछ नहीं है। भाजपा ने चुनाव प्रचार अभियान के तहत आज टोहाना में जन आशीर्वाद रैली का आयोजन किया। इस अवसर पर मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने आज संबोधित करते हुए कहा कि भाजपा सरकार ने गरीब से लेकर किसान, युवा से लेकर महिला तक के हित में कई फैसले किए हैं। उन्होंने दावा किया कि प्रदेश में तीसरी बार भाजपा की सरकार बनेगी और डबल इंजन की सरकार विकास की गति को तेजी से आगे बढ़ाएगी। कांग्रेस के हिसाब मांगने पर उन्होंने कहा कि वे बताएं कि उनके कार्यकाल में कितने लोगों को बिना खर्ची पर्ची के नौकरियां मिली और कितनी फसलें एमएसपी पर खरीदी गईं। जनता कांग्रेस को चुनाव में जवाब देगी।
आज इतनी भारी संख्या के अंदर अपने बेटे भाई को आशीर्वाद देने के लिए आई है। मुझे ये पूर्ण विश्वास है 8 तारीख को जब रिजल्ट आएगा हरियाणा प्रदेश की जनता ये कांग्रेस को जवाब देने का काम करेगी। कांग्रेस के नेता हिसाब मांगते हुए घूम रहे हैं। मैं ये जानना चाहता हूं, आपकी 10 वर्ष की सरकार रही, आपकी सरकार में गरीब बच्चे को बिना पैसे के नौकरी नहीं लगती थी, आपकी सरकार में पर्ची और खर्ची से नौकरी लगती थी। इसके बारे में हरियाणा प्रदेश के लोगों को बताने का काम करें। भाइयों ये ठीक पूछा या गलत पूछा, आप बताने का काम करें। जिस सड़क के ऊपर से वो चल करके आता है और जहां उनके समय के अंदर 6-6 घंटे लगते थे, आज 1-1.5 घंटे के अंदर पहुंच जाता है। बबली ने कहा कि भाजपा देश को 2047 तक महान शक्ति बनाने के काम में लगी हुई है। हरियाणा भी प्रदेश में तीसरी बार भाजपा को जिताकर इसमें अपनी आहुति देगा। टोहाना से आज जो चिंगारी निकली है वो पूरे प्रदेश में जाएगी। इसके बाद मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी और देवेंद्र सिंह बबली ने अपने समर्थकों के साथ रोड शो निकाला। शक्ति बनाने के लिए पूरा देश एकजुट है। हरियाणा को तीसरी बार भारतीय जनता पार्टी की सरकार बना के देके जो सबका साथ, सबका विकास, सबका प्रयास और सबका विश्वास साथ लेते हुए बनाएंगे और पूर्ण बहुमत से हरियाणा प्रदेश में आज ये टोहाना से जो चिंगारी उठी है भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनाने की, ये पूरे हरियाणा प्रदेश तक जाएगी और 100% भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनाएंगे। और मैंने मेरे टोहाना हल्का के हक को कहीं भी कमजोर नहीं पड़ने दिया। और आज मैं पूरे प्राउड के साथ कह सकता हूं, मैं कोई राजनीतिक आदमी नहीं हूं मुख्यमंत्री जी, मुझे प्राउड है कि ऐसे परिवार में मेरा जन्म हुआ जिन्होंने इस देश को आजाद कराया, जो राष्ट्रवाद के साथ जुड़े हुए थे। हरियाणा सरकार में पूर्व मंत्री रहे देवेंद्र सिंह बबली ने आज टोहाना विधानसभा क्षेत्र से अपना नामांकन दाखिल किया। इस अवसर पर मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी भी मौजूद रहे। नामांकन दाखिल करने के बाद मीडिया से बातचीत में उन्होंने कहा कि अगर वे विधायक बनकर आते हैं तो टोहाना की सेवा कर क्षेत्र का मान सम्मान बढ़ाने का काम करेंगे और रुके हुए विकास कार्य को पूरा करवाएंगे। धन्यवाद करना चाहूंगा जिन्होंने एक विश्वास दिखाकर मुझे यहाँ से कैंडिडेट के रूप में उतारा है। कमल के फूल के सामने वाला बटन दबाकर मैं विश्वास के साथ कह सकता हूँ, मेरे टोहाना हल्का की जो जनता है, मेरे बड़े बुजुर्ग हैं, मेरी माताएं बहनें हैं, जो मेरे भाई हैं जिन्होंने मेरे साथ संघर्ष किया है, तो सेवा नीति के माध्यम से हम लोगों के दिलों में जो हमने जगह बनाई है और जो कार्य नीति के माध्यम से हमने टोहाना को डेवलप किया है। आज टोहाना हल्का वासी सेवा चाहते हैं, मान सम्मान चाहते हैं और डेवलपमेंट चाहते हैं। वो हमने पिछले 26 महीनों में उसका एक ट्रेलर दिखाया है, फिल्म भी बाकी है। जनता के आशीर्वाद से विधानसभा में जब मैं जाऊंगा इस फिल्म को पूरी दिखाने का काम करेंगे। टोहाना क्षेत्र हरियाणा के अंदर 1 नंबर पर आएगा, ये मैं विश्वास के साथ कह सकता हूं। और मैं नायब सैनी जी आज मेरा नॉमिनेशन करवाने आए हैं। मैं माननीय मुख्यमंत्री जी का, हमारे यशस्वी मुख्यमंत्री हैं, बहुत पोलाइट और बहुत ही मधुरभाषी हैं, सबको साथ लेने की उनके अंदर क्षमता है। टोहाना से ही नहीं, मैं कहूँगा पूरे हरियाणा के अंदर आज एक मैसेज पहले भी है और आज टोहाना से एक मैसेज आने का काम करेगा, जिससे पूरे हरियाणा प्रदेश के अंदर एक लहर जाएगी और भारतीय जनता पार्टी सब से देखिएगा। समन्वय बनाने की जरूरत है, मुख्यमंत्री जी भी देखें। हमने आमने सामने चुनाव लड़े हैं, कुछ इश्यूज होते हैं, मनभेद नहीं है, मतभेद थे वो खत्म हो जाएंगे। वो भी आपको बहुत जल्दी भारतीय जनता पार्टी बहुत बड़ा परिवार उसके लिए काम करते हुए नजर आएंगे। मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने कहा कि टोहाना की जनता चुनाव में देवेंद्र बबली को अपना आशीर्वाद देगी। भाजपा सबको साथ लेकर चलने वाली पार्टी है, जबकि कांग्रेस भ्रष्टाचार के दलदल में फंसी है और ऐसे ही दलों से समझौता करने में लगी है। अपने परिवार के कुछ लोगों को खुश करने में लगी रहती है। कांग्रेस को जनता से कोई सरोकार नहीं है। जो प्यार मिल रहा है और मैंने देखा है लोगों में जो जोश, जो उत्साह आज वो देखने को मिल रहा था और ये जोश और उत्साह पूरे हरियाणा प्रदेश के अंदर है। आदरणीय नरेंद्र मोदी जी तीसरी बार प्रधानमंत्री बने हैं। हरियाणा के अंदर तीसरी बार भारतीय जनता पार्टी की सरकार, डबल इंजन की सरकार उनके नेतृत्व में बनेगी। दोनों के दो ये भ्रष्टाचार के अंदर ये लोगों से इनको कोई सरोकार नहीं है, विकास से कोई सरोकार नहीं है। इनका अपना स्वयं का विकास हो जाए और खुश करने के लिए किसी न किसी, जैसे दामाद को खुश करना है, किसी माता को खुश करना है, ये कांग्रेस का सोच रही है। उससे आगे किसी को ये ना विकास की सोच सकते हैं, ना ये किसी को खुश करने की सोच सकते हैं। इनकी जो नीयत है, कांग्रेस की जो नीति है, कांग्रेस का जो नेतृत्व है, वो एकदम इस देश और प्रदेश के अनुरूप काम करता है।
भारतीय जनता पार्टी मजबूती से आज भारत का नाम पूरे विश्व के अंदर नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में ऊंचा हुआ है। हरियाणा के जगाधरी विधानसभा से पहला नामांकन आज दाखिल किया गया। बहुजन समाज पार्टी और इनेलो के संयुक्त प्रत्याशी दर्शन लाल खेड़ा ने आज यमुनानगर जिला सचिवालय में अपना नामांकन दाखिल किया। इस अवसर पर उन्होंने कहा कि वे बेरोजगारी, कानून व्यवस्था, सड़क निर्माण, नशा मुक्ति जैसे मुद्दों को लेकर चुनाव मैदान में हैं। उन्होंने उम्मीद जताई कि लोग उन पर विश्वास करेंगे और अपना समर्थन देंगे। सबसे पहले ही मुझे टिकट भी फाइनल मेरी सबसे पहले हुई थी और लिस्ट में टिकट का पहले नंबर भी नाम ही था और नॉमिनेशन भी पहले दिन ही भरा है, क्योंकि आज गणेश जी की बहुत ही अच्छा दिन है और समय भी बहुत अच्छा था। 12 बजे से लेकर 12:40 तक कोई चुनौती नहीं है। लोगों को सबको देखा हुआ और मुझे भी जानते हैं लोग। मुद्दे क्या रहेंगे सर? किस तरह कौन मुद्दे बेरोजगारी, साफ सफाई व्यवस्था, सड़कों की हालत ख़राब है, नशे के ऊपर कंट्रोल करूँगा। सबसे बड़ी समस्या हमारे देश की बेरोजगारी, हमारे हरियाणा की, और नशा है। पार्टी का घोषणा पत्र क्या है जी? बसपा का घोषणा पत्र है, जो हमारी बसपा इनेलो की सरकार बन जाती है तो 7500 रुपये महीना बुढ़ापा पेंशन होगी और हर गृहिणी को 1 सिलेंडर मिलेगा फ्री में और 1100 रुपये साथ में नकद भी मिलेंगे। 21,000 रुपये वार्षिक बेरोजगारी भत्ता युवाओं को मिलेगा। सब आ जाएगा। जब चौधरी लाल देवीलाल जी ने 100 रुपये महीना पेंशन लगाई थी ना भले ज़माने में, तभी विपक्ष वाले यही बोलते थे कहाँ से देगा, अनपढ़ आदमी है। आज 3,000 भी दे रहे हैं, 7500 भी देंगे। आम आदमी पार्टी ने कल फतेहाबाद के टोहाना में एक जनसभा का आयोजन किया। इस मौके पर पंजाब के मुख्यमंत्री भगवंत मान ने संबोधित करते हुए कहा कि दिल्ली तथा पंजाब के बाद अब हरियाणा में भी आप की सरकार बनेगी। बीजेपी पर कटाक्ष करते हुए उन्होंने कहा कि रैली में पहुंचे लोगों की संख्या बता रही है कि हरियाणा के लोग नई कहानी लिखने के लिए तैयार बैठे हैं। हरियाणा के एक तरफ दिल्ली है तो दूसरी तरफ पंजाब। यहाँ दोनों जगह आम आदमी पार्टी की सरकार है। दिल्ली और पंजाब की तरह हरियाणा का भी विकास होगा। हरियाणा में डबल इंजन की सरकार का एक इंजन खराब हो गया था। अब प्रदेश को डबल इंजन की नहीं, नए इंजन की जरूरत है। हरियाणा में भी डबल इंजन बन गई थी, फिर बीच में एक इंजन खराब हो गया। वो खट्टर, वो इंजन कहां गया? एक और इंजन ले आए पता नहीं कहां से। भाई साहब, देश को डबल इंजन की नहीं, प्रदेश को, किसी भी प्रदेश को डबल इंजन की नहीं, नए इंजन की जरूरत है, नए इंजन की। अब तो डीजल वाले और कोयले वाले इंजन भी रिटायर हो गए, इनको भी रिटायर कर दो। डीजल कोयले वाले इंजन है ये, नए इंजन लेके आओ, नए इंजन, नए लड़के लड़कियां, अच्छे नवे, नवा खून, नवे विचार, नवी पार्टी, फिर काम बनेगा। भाई साहब, अरविंद केजरीवाल हरियाणा के लाल हैं। हरियाणा के हिसार के पास शिवानी गांव है, वहां से उठा और वहां से उठा एक बच्चा, पढ़ाई करके बड़ा अफसर बन गया, लेकिन अफसरी को लात मार के दिल्ली में राजनीति में आ गया। कहा कि देश में राजनीतिक लोगों को सबक सिखाऊंगा, इनको राजनीति करनी सिखाऊंगा। पूर्व केंद्रीय मंत्री बीरेंद्र सिंह ने कांग्रेस पार्टी की जारी सूची को सही और संतुलित बताया है। उन्होंने विनेश फोगाट को भी जुलाना विधानसभा से प्रत्याशी बनाए जाने का स्वागत किया। वे आज जींद में अपने आवास पर पत्रकारों से बातचीत कर रहे थे। उन्होंने दुष्यंत चौटाला के एक बार फिर किंग मेकर बनने के बयान पर कहा कि उनकी जमानत बचाना भी मुश्किल है। उन्होंने भाजपा में हो रहे विरोध पर कहा कि सत्तासीन अनुशासित पार्टी की क्या हालत है, ये सबके सामने है। किंग मेकर या क्वीन मेकर या जोकर मेकर अब नहीं है वो स्थिति, क्योंकि जीतने के बाद तो बात करो। आज जमानत बच जाए कहीं ना कहीं किसी न किसी की, ये उनकी बड़ी उपलब्धि होगी। जीत के आदमी ये बात करता है कि मेरी भूमिका क्या होगी। एक विनेश फोगाट को हमारे अपने जिले से जो प्रतिनिधित्व मिला है जुलाना से, वो भी सराहनीय है। पहली बार नहीं हुआ। सत्तासीन पार्टी अगर सत्ता में रहे लोगों को इधर उधर उखाड़ती है तो वो ऐसे ही प्रदर्शन होता है, और इसीलिए ये कहते थे कांग्रेस में प्रदर्शन ज़्यादा होते हैं, हम तो बहुत ही अनुशासित है। अनुशासन तो सिर्फ ये है कि सत्ता में रहे नहीं, तो अनुशासन अपने आप है। कांग्रेस नेता आफताब अहमद ने नूंह से टिकट मिलने पर पार्टी के शीर्ष नेताओं का आभार प्रकट किया है।
उन्होंने कहा कि प्रदेश में आज कांग्रेस की लहर चल रही है और पार्टी पूर्ण बहुमत के साथ सरकार बनाएगी। उन्होंने भाजपा की सरकार पर प्रदेश में कोई विकास कार्य न करने का आरोप लगाया, जिससे सरकार अलोकप्रिय हो गई। उन्होंने कहा कि आपसे गठबंधन पर अभी बातचीत चल रही है और कुछ समय बाद दूसरी सूची आएगी। जो विश्वास उन्होंने फिर से व्यक्त करके और हमें कांग्रेस पार्टी का नुमाइंदे के तौर पे नूह से चुनने का काम किया, मैं समझता हूं कि हम कांग्रेस पार्टी की नीतियों से, उसकी सोच और उसकी जो आदर्श है उन्हीं के अनुरूप कांग्रेस पार्टी के कार्यकर्ता के रूप में उस संदेश को आगे बढ़ाते रहेंगे और अपने नेताओं के अनुरूप फिर से इस इलाके में चाहे लोकसभा की बात हो चाहे विधानसभा के नाम बेहतर नतीजे हम अर्जित करेंगे। और गठबंधन जो है उसकी बात अभी आम आदमी पार्टी और इंडिया अलायंस के साथ चल रही है। ये एक बड़ा कारण है कि जिसकी वजह से बड़ी लिस्ट नहीं आ सकती, क्योंकि अभी उस गठबंधन की बातचीत चल रही है। जो गठबंधन पे फैसला होगा उसी के अनुरूप पार्टी के शीर्ष नेतृत्व के निर्णय के बाद लिस्ट तैयार है और उसी के बाद जो है लिस्ट आ जाएगी। पहली सूची में नाम न आने के बाद हरियाणा सरकार में शिक्षा मंत्री रहे रामविलास शर्मा ने महेंद्रगढ़ स्थित अपने आवास पर कार्यकर्ताओं के साथ बैठक की। माना जा रहा था कि रामविलास शर्मा ने अपनी ताकत पार्टी को दिखाई हो, लेकिन पत्रकारों से बातचीत में उन्होंने कहा कि वे भाजपा के सच्चे सिपाही हैं और सरकार ने प्रदेश में कई बदलाव किए हैं। उन्होंने कांग्रेस व आप पार्टी पर चुटकी लेते हुए कहा कि कांग्रेस बगैर समझौते के सूची जारी करने के लिए तैयार नहीं है। वहीं कुमारी शैलजा और भूपेंद्र सिंह हुड्डा की तकरार पार्टी में अभी भी बनी हुई है। रामविलास शर्मा ने कहा कि आज अपनी ताकत दिखाने के लिए नहीं, बल्कि ये कार्यकर्ताओं की आम बैठक थी। अब से पहले भी वे इस तरह से बैठक करते आए हैं। हम पहली ऐसी पार्टी हैं जिसने 67 सीटों पर अपने उम्मीदवार सबसे पहले डिक्लेयर किए। बिना गठबंधन के लड़ने के लिए तैयार नहीं। आम आदमी और अखिलेश जी कल हुड्डा साहब बैठक से वॉकआउट करके आ गए। कांग्रेस ने सवाल पूछने की यात्रा शुरू की, वो यात्रा खत्म हो गई। आदरणीय बहन शैलजा ने जिस दिन से ये कहा कि मैं विधानसभा चुनाव लड़ना चाहती हूँ, उस दिन से खलबली मच गई। जैसे नरेंद्र भाई तीसरी बार लगातार देश के प्रधानमंत्री बने हैं, वैसे ही हरियाणा में भी बीजेपी की तीसरी बार सरकार बनाई। हमारी एक प्रक्रिया है। आज से 1 हफ्ते पहले भी कार्यकर्ता सम्मेलन हुआ था। ये चुनाव की तैयारी। तो शाम विधानसभा से भाजपा प्रत्याशी श्रुति चौधरी ने कल अपने चुनाव प्रचार अभियान की शुरुआत की। उन्होंने अपने दादा पूर्व मुख्यमंत्री चौधरी बंसीलाल और पिता सुरेंद्र सिंह की समाधि स्थल पर जाकर उन्हें नमन किया। स्थानीय लोगों से संपर्क करते हुए उन्होंने कहा कि वे केंद्र व प्रदेश की भाजपा सरकार ने लगातार जनहित के कार्य किए हैं। खर्ची पर्ची जैसी बुराई खत्म कर युवाओं को नौकरियां दी हैं, हर वर्ग का ध्यान रखा है। उन्होंने कहा कि वे पहले भी तोशाम क्षेत्र का प्रतिनिधित्व कर चुकी हैं और अब आगे भी क्षेत्र के विकास के लिए कोई कसर नहीं छोड़ेंगी। साथ चलिए, आप देखिएगा क्या रुझान है। सब अपने साथ हैं, बहुत मजबूती से सबकी सब आज के दिन भाजपा के साथ खड़े हुए। मेरा भी सौभाग्य रहा है कि यहाँ पे मैं 2009 से 14 तक मैं यहाँ पे सांसद भी रही लोगों की कृपा से, और यहाँ पे गांव-गांव में काम किया है। MP लैड की बात हो, सेंट्रल स्कीम्स की, उस तमाम नाबार्ड से जो सेंटर से पैसा लाकर किरण जी ने उस पैसे का उपयोग कर गांव-गांव में पेयजल की, पीने की पानी की समस्या का हल किया और बहुत बड़े पैमाने पे प्रगति और विकास किया। तो सब जानते हैं इन चीज़ों की। प्रचार अभियान के दौरान उनके साथ राज्यसभा सांसद किरण चौधरी भी मौजूद रहीं। उन्होंने कहा कि क्षेत्र के विकास में श्रुति का अहम योगदान रहा है और आगे भी वे जनसेवा की भावना से क्षेत्र का विकास में अपनी भूमिका अदा करती रहेंगी। जो ये पानी का काम, जो डिक्कियों का काम, इतना बड़ा काम गांव-गांव के अंदर जो करा गया, वो श्रुति जी के फंड के ही जरिए जो है यहाँ पे करा गया है। वो जो है 9 हल्के उसके नीचे थे,
तो ये तो शाम भी उनमें से एक हल्का था। तो आज जो है वो मेरी जगह पर, अपने पिता की जगह पर, चौधरी बंसीलाल जी की जगह पर अब जो है भाजपा ने उसके ऊपर जो है अपनी वो जताई है। तो आगे जो है पूरी तरह से अपने पूर्वजों की जो है पूरा मान सम्मान रखते हुए चौधरी बंसीलाल जी का और सुरेंद्र सिंह जी का, और जो है मैं तो बीच में आई थी, अब प्रभु की कृपा से मुझे ऊपर जो है राज्यसभा में मौका दिया गया है। वित्त मंत्री और लोहारू से भाजपा उम्मीदवार जेपी दलाल ने क्षेत्र के कई इलाकों का दौरा कर जनसभा को संबोधित किया। उन्होंने कांग्रेस पर परिवारवादी पार्टी होने का आरोप लगाया जो आपस में झगड़ती रहती है। उन्होंने कहा कि कांग्रेस पार्टी के नेताओं पर क्षेत्रवाद हावी है, वे प्रदेश का भला नहीं कर सकते। उन्होंने कहा कि भाजपा सरकार ने अंत्योदय के भावना से कार्य किया है और जनता फिर से हम पर अपना विश्वास जताएगी। उन्होंने लोहारू क्षेत्र के लंबित विकास कार्य को पूरा करने के दावे के साथ जनता से समर्थन देने को कहा। जबरदस्त उत्साह है। यहाँ के किसानों को जो बिजली मिली, मुआवजा मिला, नहरी पानी मिला, फसलों का अच्छा भाव मिला, बड़े बड़े प्रोजेक्ट आए, पॉली हाउस, नेट हाउस, पानी के टैंक, कम्युनिटी टैंक, जो नए नए प्रोजेक्ट मिले हैं, इससे किसान वर्ग संतुष्ट है, खुश है। मुझे भरोसा है कि तीसरी बार ये भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनाएंगे। यहाँ एक तरफा लहर है भारतीय जनता पार्टी की। कांग्रेस कोई संगठन नहीं है, परिवारवादी पार्टी है। अभी वो टिकटों के वक्त सारे परिवार आपस में लड़ झगड़ रहे हैं, उनका फैसला होना मुश्किल है, टाइम उनका फैसला नहीं हो पाएगा। मुख्य निर्वाचन अधिकारी पंकज अग्रवाल ने कहा कि राजनीतिक दलों और चुनाव लड़ रहे उम्मीदवारों को अपने चुनाव घोषणा पत्र की 3 प्रतियां आयोग के पास जमा करवानी होंगी। घोषणा पत्र जारी करने की तिथि के 3 दिनों के अंदर हिंदी और अंग्रेजी में प्रतियां मुख्य निर्वाचन अधिकारी कार्यालय में जमा करवानी होंगी। आदर्श चुनाव आचार संहिता के अनुसार मतदाताओं का विश्वास केवल उन वादों पर मांगा जाना चाहिए जिनका पूरा होना संभव हो। फरीदाबाद में आज 2 दिवसीय गणपति उत्सव का शुभारंभ हुआ। गणपति की स्थापना से पहले शोभा यात्रा निकाली गई और फिर विधि पूर्वक रूप से गणपति की स्थापना की गई। इस भव्य आयोजन के लिए महाराष्ट्र से विशेष रूप से कलाकार बुलवाए गए। कलाकारों की भव्य झांकियों का आनंद श्रद्धालुओं ने उठाया। चक्रपाणी महाराज भी उत्सव में शामिल हुए और उन लोगों को बधाई दी। हजारों की संख्या में श्रद्धालु गणपति उत्सव में पहुंचे। भाजपा नेता विपुल गोयल ने भी गणपति का आशीर्वाद लिया। वे पिछले कुछ सालों से गणपति उत्सव का आयोजन करते आ रहे हैं। उधर कैथल में भी गणेश चतुर्थी का उत्सव आज श्रद्धा और उल्लास के साथ से शुरू हुआ। कैथल के कई मंदिरों में श्रद्धालुओं द्वारा पूरे विधि विधान से गणपति की स्थापना कर पूजा अर्चना की गई। कैथल के सराफा बाजार के दुकानदारों ने भी 28वां गणेश उत्सव मनाया। गणपति सेवा मंडल के सदस्यों ने मंदिरों में भगवान गणपति की विशाल प्रतिमा की पूजा अर्चना की और शोभा यात्रा निकालकर स्थापना की परंपरा को पूरा किया। आज से शुरू हुआ गणेश चतुर्थी का पर्व 10 दिनों तक चलेगा और अनंत चतुर्दशी के दिन 17 सितंबर को विसर्जन किया जाएगा। श्रद्धालुओं ने कहा कि हम पूरी आस्था के साथ 10 दिनों तक पूजा अर्चना करके सुख, शांति और समृद्धि की प्रार्थना करते हैं। गणपति बप्पा सबकी मनोकामनाएं पूरी करते हैं। विश्व के लिए, सारे संसार के लिए, सभी भक्तों के लिए, सभी देशवासियों के लिए प्रार्थना करते हैं कि हमारा देश में सुख समृद्धि बनी रहे और विशेषकर हमारे देश में कोई विघ्न बाधाएं ना आए, हमारे घर पर कोई विघ्न ना आए, इसलिए हम लोग गणेश जी को पूजते हैं। गणेश जी की मूर्ति की स्थापना की है। 10 दिन पूरी सुबह शाम उनकी पूजा करेंगे लोग और हम भगवान गणपति जी से ये प्रार्थना करते हैं कि हमारे देश में, प्रदेश में, इस विश्व में शांति बनाए। जो हमारे माहौल जो बने हुए हैं युद्धों का, वो युद्ध रुके, सब शांति की राह पर चले, सबके घर सुख, शांति, धन, समृद्धि बनी रहे। ये हमारा 28वां गणेश महोत्सव है जिसे हम बहुत ही धूमधाम से मना रहे हैं। इसमें हमारे बीच बीच में कई कार्यक्रम है। 13 तारीख को हमारी खाटू श्याम जी की चौकी है, 15 तारीख को हमारा विशाल भंडारा है और 17 तारीख को हम शोभा यात्रा के साथ गणपति जी को विदाई देंगे। बाजार की सुख शांति के लिए सभी बाजारवासी हर धूमधाम से 27 साल से मना रहे हैं। ये 28वां है हमारा गणेश महोत्सव और दोनों टाइम सुबह शाम दोनों टाइम आरती होगी, प्रसाद वितरित होगा और 13 तारीख को बाबा शाम का कीर्तन है, 15 को विशाल भंडारा है हमारा और 17 को विसर्जन है। समाचारों में आज इतना ही। नमस्कार।